तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो हमने जैसे कि आपसे बात करी थी कि मार्केट हमें बुलिश लग रहा है और 18,000 जो है हमें इस हफ्ते ब्रेक होता हुआ नहीं लग रहा है और हमें लगता है कि 18,400 आ जाना चाहिए इस हफ्ते। तो आज मार्केट गैप डाउन खुली थोड़ा, ठीक है। उसके बाद 18,160 का जो सपोर्ट लेवल है उससे बाउंस की और अच्छा बाउंस दिया मार्केट ने लगभग 18,240 तक का। फिर हमने आपको बता दिया था टेलीग्राम में कि मोमेंटम मिस होने लगा है। मोमेंटम मिस होने लगा है तो अब जो है हम हट रहे हैं कॉल साइड से, मतलब लॉन्ग साइड से। हम लोग मतलब मैंने बोल दिया था कि मैंने एग्जिट कर लिया, अब लॉन्ग ट्रेड से एग्जिट कर लिया। उसके बाद थोड़े देर और यहाँ साइडवेज रहा होगा, उसके बाद फिर अच्छा खासा यहाँ धड़ाम आ गया और फिर निफ्टी ने अगेन बाउंस लिया अपने सपोर्ट से 18,160 और फिर एक अच्छा बाउंस दिया। अब एंड में हमने आपको दोबारा बोल दिया था कि भैया अब लगता है कि दोबारा बाउंस आ सकता है मार्केट में, और वो अच्छा आया भी बाउंस। मगर वो भी ये है कि 3 बजे से पहले हमने आपको बोल दिया था कि अब जो है, क्योंकि डॉलर काफ़ी ऊपर बढ़ चुका है तो वो प्रेशर डाल रहा है और रुपए भी जो है 82.9 पर आ गया। तो अब जो है मिक्स सिग्नल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूएस फ्यूचर है वो तो 300 पॉइंट पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है, 300 पॉइंट। मगर क्योंकि ये डॉलर आपको 1.27% अप दिख रहा है, एकदम सडन स्पाइक आई है डॉलर में, और रुपए हमारा देखते हैं 82.9 पे पहुंच गया इसकी वजह से। तो यहाँ पर मिक्स सिग्नल हो गया था। फिर एक नहीं रह गया था कि भैया एक डायरेक्शन ही, एक बार रेजिस्टेंस ब्रेक करते ही भैया मार्केट ऊपर भाग जाएगी, ऐसा नहीं रहा था। फिर ये रहा था कि भैया मिक्स हो गया सिग्नल। तब जब मिक्स हो गया भैया सिग्नल तो फिर हम रिस्क क्यों लें। इससे सही हमने कहा भैया हमारा तो आज के लिए हो गया है, अब कल की कल देखेंगे, ठीक है। अब ये बात करते हैं कि अब मार्केट और कहाँ जा सकती है। अब हम डेली टाइम फ्रेम लगाएं तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि निफ्टी जो है यहाँ 18,160 का जो लेवल है उसे सस्टेन कर रही है। अगर एक दिन गलती से गई भी थी नीचे, उसके बाद फिर ऊपर भाग गई है वापस। और ये जो रेंज चल रही थी 18,160 से लेकर 17,960 की, उस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इसका टारगेट 18,300 होना ही चाहिए मिनिमम, ये आना ही आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, इसके ऊपर निकलेगी तो 400 आ जाना चाहिए। मगर इससे पहले यहाँ 20 SMA का रेजिस्टेंस है, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम पास हो सकता है। और अब जो है आपको बता देता हूँ कि कल फेड मिनट्स है, ठीक है, फेड मिनट्स। तो उसमें फेड ये बताती है कि हम जो है आगे चल के रेट कैसे रखना चाहते हैं, कि हम रेट और लंबे समय के लिए ऊंचे रखना चाहते हैं या थोड़ा हमें आगे चल के रेट कम करने वाले हैं। तो वो सब बातें होंगी। मतलब एक आपको एक क्या कहते हैं, एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट मिलता है फेड मिनट्स में। तो उस डॉक्यूमेंट में ये सब चीज़ें लिखी रहती है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अभी तक क्योंकि कोई भी इवेंट नहीं आ रहे थे तो मार्केट अपने मज़े में चल रही थी, मगर अब वापस से इवेंट चालू हो जाएंगे। कल फेड मिनट्स हैं वेडनेसडे को रात में, और उसके बाद जो है फ्राइडे को यूएस जॉब्स डाटा आ जाएगा। तो मतलब वापस से जो इवेंट्स पे मार्केट चलती थी वो वापस से चालू होने वाला है। बस ये आपका आज का ही दिन आखिरी था, इसके बाद कल से मार्केट इवेंट्स के हिसाब से तैयार होगी। और आपको बता देता हूँ कि अगले हफ्ते से जो रिजल्ट सीज़न है वो भी चालू हो रहा है। जो है TCS, इन्फोसिस, इन सब जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो हैवी वेट है, इंडेक्स हैवी वेट कंपनीज, उनके रिजल्ट चालू हो रहे हैं। तो वो भी अब अच्छा खासा इम्पैक्ट डालेंगी मार्केटों पर। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। हमने आपको बता दिया था जो है टेलीग्राम में कि ओपन इज इक्वल्स टू लो बना है, ठीक है। तो ओपन इज इक्वल्स टू लो जब बना है तो फिर जो है आपको पता है कि आपको बाय करना होता है। और आपको मैं 1 घंटे का जो चार्ट लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो पहली कैंडल थी उसने तो ये जो रेंज चल रही थी 43,300 से लेके 42,960 की, उसे ब्रेक कर दिया था अच्छे से, ठीक है। मगर उसके बाद फिर ये भी जो है मोमेंटम इसने मिस कर दिया था, तो हमने बोल दिया था भैया एग्जिट कर लो लॉन्ग ट्रेड से। अब फिर जब ये एंड में इसने एक आपको जो है एक थोड़ा सा रिवर्सल टाइप की कैंडल बनाई थी, तो हमने आपको बोल दिया था बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम आया। क्यों हमने ऐसा क्यों बोला कि भैया यहाँ पे बाय कर सकते हो, क्योंकि ओपन इज इक्वल्स टू लो बना हुआ है, साथ पे एक रिवर्सल टाइप की आपको कैंडल देखने को मिल रही है कि बायर्स ने नीचे प्राइस आया तो ऊपर पुश कर दिया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तो भैया अच्छा मोमेंटम आ गया अपसाइड के लिए।
अब ये बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अब आगे भाइयों ये आपका 43,300 सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए और बैंक निफ्टी को कम से कम 43,600 का लेवल तो टच करना ही चाहिए, मिनिमम है तो मिनिमम। मगर जो है बैंक निफ्टी भी जो है कुछ खास मोमेंटम दे नहीं रही है, बस इंट्राडे में स्कैल्पिंग टाइप के मोमेंटम मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कभी नीचे के लेवल पे बाय कर लो तो ऊपर के लेवल पे सेलिंग आ रही है, और जो है यही सब चल रहा है बस कि 15-20 मिनट की एक ट्रेड हो गई ऊपर की तरफ और 15-20 मिनट की एक ट्रेड हो गई नीचे की तरफ, बस ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है अभी। तो जो अगर आप पोजीशन होल्ड रखते हो अभी तो आपको बहुत समस्या आ रही होगी, मगर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए बहुत बढ़िया मार्केट चल रही है अभी। ये है सपोर्ट मतलब बैंक निफ्टी का 42,950 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल अब ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो समस्या आ सकती है, मगर जब तक ये लेवल अब ब्रेक नहीं हो रहा है कोई ऐसी समस्या की बात नहीं है, डिप्स पर बाइंग आती रहेगी। ठीक है, थोड़ा PSU इंडेक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि PSU इंडेक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है भाइयों बैंक निफ्टी पर। उसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, मगर इसे इग्नोर मत किया करो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है बैंक निफ्टी पर। तो PSU इंडेक्स में हम देख रहे हैं भाइयों लगातार 4 दिन से ग्रीन कैंडल बन रही है और ऊपर के लेवलों पे सेलिंग आ जाती है। ठीक है, ऊपर जाती है, सेलिंग आती है, मगर गैप अप होके ये सस्टेन कर लेता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जब PSU इंडेक्स थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं अब, ठीक है, मतलब जो PSU बैंक्स हैं वो थोड़े कमज़ोर पड़ रहे हैं, आज और भी ज़्यादा अच्छी सेलिंग आई है ऊपर के लेवल पे, तो देखना होगा। अगर कल भी गैप अप करके सस्टेन करता है तो ठीक है, मगर अगर कल गैप अप करके सस्टेन नहीं करता है और इसका लो ब्रेक कर देता है ये 4,360, तो फिर एक अच्छा डाउनफॉल आ सकता है इसमें, और इसमें डाउनफॉल आएगा तो बैंक निफ्टी में भी साथ में डाउनफॉल मिलेगा ही मिलेगा, ये याद रखना। बाकी ये 82.9 जो USD INR चल रहा है ये काफ़ी ऊपर का लेवल है, काफ़ी प्रेशर डाल सकता है बैंक निफ्टी पे। अभी US फ्यूचर 280 पॉइंट पॉजिटिव चल रहे हैं। अभी ये नहीं पता कि ये जब रियल मार्केट चलेगी उसमें क्या हाल करेंगे, अपना पॉजिटिव रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि अभी जो है अच्छी क्लोजिंग तो दी है US मार्केट ने, ठीक है, मगर अब जब इतना ज़्यादा गैप अप खुलेगा तो ये भी देखना पड़ेगा ना गैप अप सस्टेन होता है या नहीं। सस्टेन होता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो फिर थोड़ी समस्या आ सकती है। इसलिए हमने कोई भी पोजीशन कैरी नहीं करी, क्योंकि कैरी करने में बिल्कुल भी अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। अब ये समझ लो US मार्केट 500 पॉइंट पॉजिटिव हो जाएगी तब हाँ हम 50 पॉइंट गैप अप होंगे, वरना ये समझ लो ये जो अभी 300 पॉइंट पॉजिटिव चल रही है इसमें से 100 पॉइंट पॉजिटिव रह गई बस, तो हम तो भैया 50 पॉइंट नेगेटिव खुल जाएंगे, तो हमें क्या लाभ है इसमें। इससे सही हम इंट्राडे कर लें। डॉलर की थोड़ी बात कर लेते हैं। डॉलर ने आज बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, अगर और डॉलर ने भाइयों जो मैंने आप लोगों को इतने दिनों से बता रहा था कि डॉलर जब तक 20 SMA के नीचे है डॉलर कमज़ोर रहेगा, मगर आज डॉलर ने इसके ऊपर पहुंच गया। अब ये देखना होगा, डॉलर ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो हो सकता है डॉलर ऊपर के लेवल दिखा दे आपको, 105 106 तक पहुँचा दे, और अगर ये ऊपर पहुँचेगा तो आपको पता ही है फिर मार्केटों में प्रेशर आएंगे। विक्स आज 2% डाउन हुई है, जो दिखा रहा है कुछ ज़्यादा पैनिक है नहीं मार्केट में। तो अभी मार्केट में मिक्स सिनेरियो बन रहे हैं भाइयों, कोई क्लियर कट नहीं है डायरेक्शन कि बाय कर लो या सेल कर लो। अभी जो ऐसी मार्केट चल रही है ना, अभी दिखाता हूँ जैसे 15 मिनट में कि ऊपर गई नीचे आई अभी ऊपर गई नीचे आई, वैसी ही मार्केट रहेगी शायद से। अब जो बड़ा मोमेंटम तभी आ सकता है जब ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक करे। निफ्टी में ये ब्रेक करे भैया 18,400 को अपसाइड के लिए, या तो फिर 17,950 को डाउन साइड के लिए, और बैंक निफ्टी में 43,600 को या तो अपसाइड के लिए ब्रेक करे, या तो भैया बैंक निफ्टी में 42,960 को डाउन साइड के लिए ब्रेक करे, तभी कुछ बड़े मोमेंटम आएंगे। वरना ये जो रेंज है आपकी, इस रेंज में ऐसा ही साइडवेज मोमेंटम रहेगा। स्कैल्पिंग कर सकते हो तो ठीक है, स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हो तो अभी वेट कर लो, क्योंकि कुछ ही दिनों में मोमेंटम तो आने ही वाला है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ऐसे ही साइडवेज रह जाएगी। बाकी आज रिलायंस इस वजह से गिरा है क्योंकि आप जानते हैं कि विंडफॉल टैक्स थोड़ा बढ़ा दिया गया है, इसकी वजह से आज रिलायंस गिर गया, वरना निफ्टी और अप जा सकती थी आज। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।